श्रीमद् भगवद गीता दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोममृतत्वाय कल्पते। पूर्व श्लोक में भगवान ने अनुकूलता और प्रतिकूलता की तितिक्षा की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अनुकूलता और प्रतिकूलता हमको सहन करनी चाहिए। अब जब अनुकूलता और प्रतिकूलता में राग द्वेष न रखकर हम उसको केवल सहन करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा, ये आगे इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को श्रेष्ठ पुरुष कहकर संबोधित किया है, क्योंकि अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं जहां उन्हें अपने प्रियजनों का वध करना है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी अर्जुन उनसे अपने कल्याण का साधन पूछ रहे हैं। इसलिए भगवान ने उनको श्रेष्ठ पुरुष कहकर संबोधित किया है और कहा है कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, अनुकूलता और प्रतिकूलता को सुख दुख का कारण नहीं बनाना चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहना चाहिए और ऐसा भाव रखना चाहिए कि जो भी स्थिति परिस्थिति है सब हमारे कल्याण के ही लिए है। भगवान कहते हैं कि जो स्वरूप में स्थित हो जाता है वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। हम कहते भी हैं स्वस्थ होना। स्वस्थ कौन होता है? जो स्वरूप में स्थित होता है वो ही असलियत में स्वस्थ होता है। आगे भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक विषयों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है और प्राकृतिक विषयों के वियोग से जो दुख होता है वो भी व्यथा है। पर जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको वो विषय सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। उसी प्रकार प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वो व्यथित नहीं होता। यहाँ ज्ञान और भोग के भेद को समझना है। ज्ञान का अर्थ है कि सुख में हमको ये आभास हो रहा है कि हाँ, ये परिस्थिति, ये स्थिति हमारे अनुकूल है। पर इस बात का ज्ञान होने पर हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें ज़रूरत से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा सेलिब्रेट इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। जब हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हम उस सुख को भोग नहीं रहे हैं। उसी प्रकार जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं तो हमें ज्ञान तो हुआ कि अब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, ये हमारे स्वभाव के प्रतिकूल है। परंतु अब हमेशा इसी बात को सोचते रहना, निरंतर इस चीज़ का चिंतन करना कि अरे परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है तो हम दुखी हैं, परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है तो हम दुखी हैं, इसको दुख भोगना कहते हैं। तो हम इस दुख को भोगेंगे नहीं। हम केवल ज्ञान में हमारे ये आ जाएगा कि हाँ, परिस्थिति प्रतिकूल है,
हम भगवान का नाम लेते रहेंगे और परिस्थिति निकल जाएगी। तो हमने उसको भोगा नहीं, उसको हमने चुपचाप सहन किया। तो भगवान कहते हैं कि जो धैर्यवान पुरुष ऐसी अनुकूलता और प्रतिकूलता में सुख दुख को चुपचाप सहन कर लेता है, उसको भोगता नहीं है, ऐसा धैर्यवान पुरुष जो है वो अमृतत्व का पात्र बनता है। उसको भगवान अमरता प्रदान करते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान ने अमरता हर प्राणी को प्रदान की हुई है। अमृतत्व तो स्वतः सिद्ध है। केवल विषयों के संयोग वियोग से जो विकार अपने अंदर हम ले आते हैं, उसकी वजह से हमारा अमृतत्व हमसे दूर हो जाता है, वो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। भगवान ये सभी बातें अर्जुन को उसके कल्याण के लिए बता रहे हैं। तो थोड़ा समझते हैं कि कल्याण क्या है, कल्याण की प्राप्ति कैसे होती है। तो कल्याण का अर्थ है भगवान की प्राप्ति। अब भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान की प्राप्ति भगवान की शरण में जाने से होती है। तो अब अधिकांश लोग कहते हैं कि हम तो भगवान की शरण में ऑलरेडी हैं, हम रोज पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी क्यों हमें भगवान प्राप्त नहीं? इसका कारण ये है कि भले हम भगवान का स्मरण करते हैं, हम अपने अंतःकरण से अभी भी प्रकृति में ही स्थित हैं। हम अभी तक राग द्वेष के द्वंद्व से उबरे नहीं हैं। हम अभी भी प्राकृतिक प्रसन्नता चाहते हैं। हम वही दृश्य देखना चाहते हैं जो हमारे मन को अच्छा लगता है, जो प्रिय लगता है, उस पर हम स्नेह बरसाते हैं। जो अप्रिय लगता है उससे हम दूर भागते हैं, उससे हम बैर भाव बना लेते हैं। ये राग द्वेष की आसक्ति, ये राग द्वेष का अटैचमेंट प्राकृतिक है। इसी आसक्ति, संबंध, अटैचमेंट को हमें तोड़ना है, इससे अपने आप को अलग करना है। और प्रकृति में ये केवल पेड़ पौधे, फूल पत्ते यही नहीं होते हैं। प्रकृति के अंतर्गत पूरी सृष्टि समाई हुई है। और जब पूरी सृष्टि समाई हुई है तो हमारे लिए ये समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि माता पिता, भाई बहन, पुत्र पौत्र ही क्यों न हो, ये भी प्रकृति का ही विस्तार है। हमें इनसे भागना नहीं है। इनके प्रति हमारा जो भी कर्तव्य कर्म बनता है, हमें उसके परायण रहना है, परंतु हमें संबंध नहीं जोड़ना है। हमें अननेसेसरी अटैचमेंट को तोड़ना है, क्योंकि वो अटैचमेंट्स ही हमें सुख और दुख देते हैं। और सुख दुख जो है ये प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति ही अनित्य है, विनाशशील है। और सुख दुख कोई नित्य तो नहीं होते। सुख दुख की भी एक अवधि होती है। उस अवधि के बाद सुख खत्म होता है और दुख आ जाता है। दुख की अवधि खत्म होती है तो दुख खत्म होता है, सुख आ जाता है। तो सुख दुख नित्य नहीं है, और जो चीज़ अनित्य है वो असत है। हमें उससे अपना संबंध नहीं जोड़ना है। अंतःकरण में हमें उससे संबंध नहीं जोड़ना है। हमें उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाना है, धर्म निभाना है। जो व्यक्ति सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, झूठ नहीं बोलते,
अहंकार नहीं करते, दूसरों के प्रति बैर भाव नहीं करते, वो अपने लिए पुण्य अर्जित करते हैं। और जो व्यक्ति सत्कर्म नहीं करते हैं, वो पाप अर्जित करते हैं। अब जब हम इस पृथ्वी लोक से निकलते हैं, तो जिन्होंने पुण्य किया है वो स्वर्गों की तरफ जाते हैं, और जिन्होंने पाप किए हैं, नेट बैलेंस जिनका पाप है, वो नरकों की तरफ जाएंगे, और नेट बैलेंस जिनका पुण्य है वो स्वर्ग की तरफ जाते हैं। स्वर्ग और नर्क मतलब स्वर्ग की कैटेगरी में जितने लोग आते हैं और नर्क की कैटेगरी में जितने लोग आते हैं, उन सभी में भोग है जो आपने इस पृथ्वी लोक पे कमाया है, अपने कर्मों द्वारा कमाया है। तो अगर आपने पुण्य कमाया है तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और वहाँ जो पुण्य आपने कमाया है उसके आधार पर आप उस भोग को भोगेंगे। तो भोगने के लिए हमारे पास ऑलरेडी लोक हैं। फिर चाहे आप पुण्य करेंगे तो आप स्वर्ग में जाके भोगेंगे, अगर पाप कर्म करेंगे तो नर्क में जाके भोगेंगे। स्वर्ग और नर्क में कर्म नहीं है, कर्म फल का भोग है। केवल और केवल पृथ्वी लोक है, मनुष्य लोक है, जहाँ हम अपने कर्म बनाते हैं, जहाँ हम अपने कर्मों द्वारा अपनी गति सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक विषयों से संबंध स्थापित करके भोग करने की भूल ना करें। भोगने के लिए बहुत से लोग हैं। यहाँ पर अपने आप को पहचाने, स्वयं को पहचाने और स्वयं में स्थित हो प्राकृतिक विषयों से अपना संबंध सर्वथा मिटा दें। ऐसा करने से हमारे कर्म सत्कर्म बनेंगे। सत्कर्म बनेंगे तो हम नरकों में नहीं गिरेंगे, बल्कि हम स्वर्ग की तरफ उठेंगे। और जो मनीषी पुरुष हैं, जिनको स्वर्ग के भोग की भी चाह नहीं है, जिन्हें केवल परमात्मा की चाह है, वो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेंगे। पर फिर भी इन जनरल हमें भोग अच्छा लगता है, तो भोग करने के लिए भगवान ने और लोक बनाए हुए हैं, परंतु ये लोक कर्म करने का है। इस लोक में कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। भगवान ने आगे एक एक श्लोक में विस्तार से बताया है कि कैसा कर्म करने से कैसी गति मिलती है, उस पर आगे ध्यान दीजिएगा। और हाँ, आप इन एपिसोड्स को क्रम से सुनने की कोशिश करिए। कोशिश क्या, बल्कि क्रम से ही सुनिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता अल्टीमेट साइंस है। हम बहुत कुछ भगवान के एल्गोरिदम को समझने लगते हैं गीता को समझने के बाद। और गीता केवल पढ़ने के, सुनने के माध्यम से मत पढ़िए, सुनिए। गीता का एक श्लोक भी अगर हम अपने अंदर उतार लेंगे, अगर हम अपने आचरण में ले आएंगे, तो भव से तर जाएंगे। गीता ऐसे सुनिए कि यही तरीका है जीवन जीने का। इसीलिए भगवान ने कहा है कि साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना तो प्रारब्ध है। प्रारब्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। प्रारब्ध को तो साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। प्रारब्ध को साधन बनाकर
प्राकृतिक विषयों से ऊपर उठना ही असली पुरुषार्थ है। जो साधक इस पुरुषार्थ में लगे हैं, जो साधक अपने प्रारब्ध को साधन बनाकर प्रकृति से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, वो ही अमृतत्व के पात्र बनते हैं। उन्हें ही अमरता की प्राप्ति होती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग कर देना। दुख का सदुपयोग करने पर साधक दुख के कारण की खोज करता है। दुख का कारण है सुख की इच्छा। जो सुख दुख का भोग करता है, उस भोगी का तो पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है, वह योगी सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है और अमृतत्व को प्राप्त होता है। विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूलता की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अनुकूलता की इच्छा का, उस अनुकूलता से आने वाले सुख की आशा का त्याग कर देना चाहिए। यह जो सुख की इच्छा का त्याग है, यही प्रतिकूलता का सदुपयोग है, और यही प्रतिकूलता का सदुपयोग हमें अमृतत्व की ओर ले जाता है। थैंक यू। वैसे ये श्लोक काफ़ी आसान है, फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर बात करिए, पूछिए। आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है उसको प्लीज़ अपने जीवन में उतारिए। भोग मत करिए, दुख में दुखी मत होइए। आप इसका चिंतन करेंगे तो भगवान आपकी उंगली पकड़ के आपको दुख के भव से पार कराएंगे। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि दुख का भोग मत करिए, दुखी मत होइए। सुख का भी भोग नहीं करना है, पर पहले हमको दुख से प्रैक्टिस करनी है। इनफैक्ट भगवान भी आगे यही कहते हैं कि अभ्यास 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 करने से ही हम गीता को अपने अंदर उतार पाएंगे, उस आचरण में आ पाएंगे जिसमें भगवान हमें लाना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसको, इस श्लोक का ज़रूर चिंतन करिए, और जब भी ऐसी परिस्थितियों में आप रहिए, हमेशा ही या तो प्रतिकूलता रहेगी या अनुकूलता रहेगी, तो उसमें व्यथित होने से बचिए।